दोस्तों, आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और आप सभी को आपके अपने अध्ययन केंद्र समर्पण विद्यापीठ में तहे दिल से स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं शमशेर बहादुर सिंह का जो रचना है उषा। उषा का जो शीर्षक आज का जो है उषा, उसका का मतलब क्या हुआ भैया? उषा जो है कि एक मतलब क्या बोलते हैं, उषा का अर्थ है भोर, समझ ना। तड़का अरुणोदय की लाली, सूर्योदय, समझ ना, सूर्योदय का समय का, समझ ना, दिन चढ़ने से पहले का वह समय जब अंधेरा रहने पर भी सूर्य की लाली दिखाई देती है, प्रभात, अरुणिमा, समझ है ना। और इसको ये जो है कि स्त्रीलिंग शब्द है। ये कौन सा लिंग है भैया? स्त्रीलिंग लिंग है, समझ है ना। तो और संस्कृत में उषस का मतलब होता है, जैसे उषक एक देवी का नाम होता है, सुबह होने का पहले का मंद प्रकाश, समझ ना। तो अब हम लोग आइए इनकी रचना पर ध्यान देते हैं। देखिए, प्रात नभ था बहुत नीला शंख जैसे, समझ ना। प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे, भोर का नभ, समझ ना। राख से लिपा हुआ चौका, राख से जो लिपा हुआ जो चौका रहता है, चौका, चूल्हा चौका, अभी गीला पड़ा है, मतलब सूखा नहीं है, मतलब रोशनी नहीं आई है, मतलब क्या बोलते हैं, ये प्रकाश तरह की रात की बात कर रही है। रात में खाना वाना बनाने के बाद लोग चूल्हा उल्हा को जो लीप के, गाँव में जो बनता था खाना, तो लीप के जो कहते हैं कि लिपना है उसको, मतलब मिट्टी उट्टी से, जिसको उसी को कहा गया है, लिप के रख देते थे। प्रस्तुत पंक्तियां शमशेर बहादुर सिंह द्वारा रचित उषा शीर्षक कविता से ली गई है, जिसमें कवि ने प्रातःकालीन दृश्य की अनुपम चर्चा की है। कवि कहते हैं कि सूर्योदय से पूर्व का आसमान नीले संग की तरह होता है, भोर का आसमान राख से लिपे हुए चौके की तरह होता है। यहाँ पर इनकी तुलना की गई है। जो अभी गीला है गीला ही है। कवि कहते हैं कि प्रातःकालीन बेला सौंदर्य की सामग्री होती है, समझ ना। देखिए, बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो, स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मलही दो किसी ने, समझ ना। इसमें लेखक कहते हैं शमशेर बहादुर सिंह कि भोर का आसमान राख से लिपे हुए चौके की तरह होता है। ऐसा लगता है कि किसी ने लाल केसर वाली सिर को धो दिया है, और लेकिन उस पर केसर की आभा दिखाई दे रही है। कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे स्लेट पर लाल खड़िया चाक मल दिया गया हो, मतलब खल्ली जो होता है ना, स्लेट होता है मटिया स्लेट, पहले हम लोग पढ़ते होते थे, उस पर आप लोग पढ़ते ध्यान दीजिएगा, थोड़ा बचपना को याद कीजिए, मोबाइल बंद कर समझ ना, तब याद आएगा बचपन का वे दौर। नील जल में या किसी की गौड़ झिलमिल दे जैसे हिल रही हो। और देखिए, नील जल में या किसी की गौड़ झिलमिल दे जैसे हिल रही हो। तो इस पंक्ति में लेखक बता रहे हैं कि नीला आकाश मानो नीले जल की भांति प्रतीत हो रहा है, और सूर्य आकाश में ऐसा प्रतीत होता है जैसे कोई सुंदरी नीले जल से बाहर आ रही हो और उसके गोरे रंग की आभा चारों तरफ फैल रही है, समझ ना। और जादू टूटता है उषा का अब, जादू टूटता है उषा का अब, सूर्योदय हो रहा है। इसमें लेखक कहते हैं कि प्रातःकालीन समय सतरंगी होता है, 7 किरणों, समझ ना। हम लोग पढ़ते भी है साइंस, 7 किरण भी होता है। सब छठ होता में देखता है कि तो गाना भी सूर्यों के 7 किरनिया
होता है और 7 किरण सूर्य भगवान को, मतलब घोड़ा जो रहता है 7 गो बनाया रहता है, ऐसा प्रतीत बना गया है। और साइंस में भी आप पढ़िएगा 7 कलर होता है भाग्योड़, जिसको हम लोग के क्या बोलते हैं भैया, इंद्रधनुष के नाम से जानते हैं, फिजिक्स में पढ़िएगा। कवि कहते हैं कवि इसमें कहते हैं कि प्रातः काल के दृश्य की चर्चा की गई है, उसमें प्रातःकालीन समय को सतरंगी होता हुआ बताया गया है और आकाश राख से लिपे हुए चौके की तरह प्रतीत होता है, लेकिन सूर्योदय के बाद उस सर्वरूपी सुंदरी की लालिमा और नीलिमा वाली शोभा नष्ट हो जाती है, अर्थात उषा का जादू खत्म हो जाता है। समझ ना। तो इस तरह से पाठ्य हम लोग का समाप्त हुआ और आज ये हम लोग पढ़ रहे थे काव्य खंड का 8वां अध्याय। और मिलते हैं अगले क्लास में। फिर भी आपको लगे कहीं पर किसी भी तरह का समस्या हो, आप लोग निसंदेह मुझे सूचित करेंगे, मैं यथासंभव उसका समाधान आप तक प्रदान करने का प्रयत्न करूंगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक मुझे याद दीजिए। जय हिंद, जय भारत।